इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत का समय रहता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश के आखिरी दिनों में वो बहुत परेशान सा रहा। इल्तुतमिश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दिल्ली सल्तनत का क्या करे। दिल्ली सल्तनत मामलुक वंश के अधीन था। क्या इल्तुतमिश फिर से किसी गुलाम को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाएगा? तारीख को कुछ और ही मंजूर था। इल्तुतमिश अपनी बेटी रज़िया को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाएगा। रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। 1231 से 1232 ईस्वी के बीच रज़िया ने दिल्ली की व्यवस्था को संभाला था। उस समय इल्तुतमिश ग्वालियर में लड़ने गया था। रज़िया एक होनहार काबिल लड़की थी। इल्तुतमिश को रज़िया की काबिलियत बहुत पसंद आती है। इल्तुतमिश फैसला ले लेता है कि उसके बाद दिल्ली सल्तनत की सुल्तान होगी रज़िया। इल्तुतमिश के बेटे सब के सब अव्वल दर्जे के नकारा नालायक लड़के थे। इल्तुतमिश ने रज़िया को सुल्तान बनाने का फैसला उसकी काबिलियत के अलावा उसके जीने के तरीके को देख करके भी लिया। रज़िया लड़की होने के बावजूद पर्दा नहीं करती थी। रज़िया मर्दों की तरह कपड़े पहनती थी। रज़िया हाथी घोड़े पे सवार होकर लड़ने भी जाती थी। इल्तुतमिश ने अपने आखिरी दिनों में सभी चहलगानियों को और उलेमाओं को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो सब रज़िया को सुल्तान के रूप में स्वीकार करे। चहलगानी और उलेमा इल्तुतमिश की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि रज़िया एक लड़की है तो वो क्या ही मजबूत सुल्तान बनेगी। उलेमाओं को लगता था कि वो रज़िया को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाएंगे। 1236 ईस्वी को रज़िया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनती। रज़िया भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक बनती है। रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला बनती है। मगर रज़िया का सुल्तान बनना रज़िया के नालायक भाइयों को मंजूर न था। इल्तुतमिश की एक रखैल शाह तुर्कान से एक बेटा था रुकनुद्दीन फ़िरोज़। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दांव पेच खेलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। रज़िया भी हार मानने वालों में से नहीं थी। रज़िया ने पूरी दिल्ली की आवाम को शाह तुर्कान के खिलाफ कर दिया और रुकनुद्दीन को हराकर दिल्ली की सुल्तान बन गई। रज़िया सुल्तान का समय रहा 1236 से 1240 ईस्वी तक, जिसमें रज़िया ने बहुत मुसीबतों का सामना किया। रज़िया की पहली सबसे बड़ी चुनौती थी तुर्की चहलगानी की बगावत। रज़िया को इन तुर्की चहलगानी की बगावत को संभालना था। दिल्ली सल्तनत में दो तरह के समूह थे, एक तुर्की और दूसरा गैर तुर्की। गैर तुर्की भारत में जन्म लिए मुसलमान थे या वो मुसलमान जो धर्म बदल कर मुसलमान बने थे। तुर्की समूह मध्य एशिया से आए हुए लोग थे जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। रज़िया ने तुर्की समूह की ताकत कम करने के लिए गैर तुर्की लोगों को अहम पद देना शुरू कर दिया। चहलगानी को इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ये लोग प्रशासन के महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। रज़िया के खिलाफ एक चहलगानी बगावत कर देता है। उसका नाम था निज़ाम उल मुल्क जुनैदी। निज़ाम उल मुल्क जुनैदी रज़िया के खिलाफ बगावत कर देता है मगर रज़िया के साथ जंग में हार जाता है। रज़िया की ताकत का केंद्र था याकूत। याकूत रज़िया का गुलाम था जो अबीसिया से आया था। याकूत घोड़ों को देखने का काम करता था मगर धीरे धीरे याकूत रज़िया के नज़दीक आ गया। रज़िया याकूत से प्यार करने लगी। याकूत रज़िया का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गया। याकूत रज़िया का वज़ीर बन गया। रज़िया और याकूत के रिश्ते के कारण तुर्की समूह और भी चिढ़ जाता है। तुर्की समूह रज़िया के खिलाफ और भी साजिश करने लगता है। रज़िया दिल्ली के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थी। रज़िया मर्दों के कपड़े पहनती थी, पर्दा नहीं रखती थी, हाथी पर सवारी करती थी। तुर्की समूह का इल्ज़ाम था कि रज़िया एक औरत की
शर्मो लिहाज को खराब कर रही है। याकूत से प्रेम संबंध पर तुर्की समूह बहुत गुस्से में थे कि कैसे रज़िया एक अबीसियन गुलाम से संबंध रख सकती है। रज़िया का ज़्यादातर समय बगावतों को कुचलने में ही जाता है। लाहौर का सूबेदार रज़िया के खिलाफ बगावत कर देता है। रज़िया याकूत के साथ लाहौर निकलती है बगावत को कुचलने के लिए, मगर लाहौर से वापस लौटते समय तुर्की समूह के साजिश तहत याकूत की हत्या कर दी जाती है। भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया रज़िया को कैद कर लेता है, मगर रज़िया अल्तुनिया से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। रज़िया प्रस्ताव रखती है कि वो अल्तुनिया से शादी कर लेगी और फिर दोनों दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करेंगे। अल्तुनिया और रज़िया निकाह कर लेते हैं और फिर दोनों दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, मगर दोनों चहलगानी के साथ जंग हार जाते हैं। 1240 ईस्वी में चहलगानी के आदेश पर रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।